आपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको माइक्रो टीचिंग डायरी के बारे में बताएंगे। जो भी बीएड कर रहे स्टूडेंट को डायरी बनानी होती है बहुत सारी, उनमें एक डायरी का नाम होता है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इसमें आपको जो पढ़ाना होता है वो कि कितना पढ़ाना होता है, सिर्फ 5 से 7 मिनट पढ़ाना होता है। इसमें कौन कौन से आप कौशल पढ़ाते हैं, तो प्रस्तावना कौशल पढ़ाते हैं, प्रश्न कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल और दृष्टांत या प्रदर्शन कौशल। यह आपके कौशल के घटक हैं। पहला कौशल होता है प्रस्तावना कौशल। इसमें आप पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, और ये मौलिक अधिकार प्रकरण पर है। नागरिक शास्त्र का है, 7th क्लास का है। 5 से 7 मिनट आपको इसे पढ़ाना होता है और लास्ट में आपको पूछने होते हैं उद्देश्य कथन की। प्रिय विद्यार्थी, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है पुनः प्रस्तावना कौशल। ये संविधान पर है। इसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं और सहायक सामग्री चौक, झाड़न, लपट फलक, संकेत, चार्ट इत्यादि इसमें सहायक सामग्री इस्तेमाल होती है। इस प्रकार से आप ये पुनः प्रस्तावना कौशल दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल जो कि विषय नागरिक शास्त्र का है, प्रकरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूर्व ज्ञान प्रिय विद्यार्थी, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री चौक, झाड़न, लपेट फलक, संकेत, चाक आदि है। इसके बाद है छात्र दीपक क्रिया में आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में सभी विद्यार्थी उसका जवाब देते हैं। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुनः प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में नागरिक शास्त्र विषय का है और ये प्रकरण है महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी चैप्टर ये है जो आपका टॉपिक है, इसी पर आपको 5 से 7 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि आप विद्यार्थी से पूछते हैं। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कौशल। फ्रेंड्स, ये श्यामपट्ट कौशल है। इसमें आपको श्यामपट्ट पर किस प्रकार से लिखना होता है, उसकी जो हैंडराइटिंग कैसी है, सभी बच्चों को साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस प्रकार से ध्यान देना होता है। ठीक है, और लिखते हुए पढ़ाना होता है। ये प्रकरण है उपराष्ट्रपति पर। इसके बाद आपको 2 बहुत प्रश्न करने होते हैं। नेक्स्ट है पुनः श्यामपट्ट कौशल। प्रकरण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो पूरी माइक्रो टीचिंग की डायरी है फ्रेंड्स, ये नागरिक शास्त्र की है। इसमें सहायक सामग्री और शिक्षण बिंदु है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार से, और श्यामपट्ट यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ पुनर् श्यामपट्ट कौशल है, जो कि मैंने आपको बताया किस प्रकार से लिखना होता है। यहाँ पर हैंड राइटिंग भी देखी जाती है, यहाँ तक कि सारे बच्चे जो क्लास में अगर बहुत सारे हैं तो उन्हें सभी को साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, ना ज़्यादा मोटा ना पतला, मतलब इतना ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा बड़े अक्षर होने चाहिए, तो मीडियम में लिखना होता है। व्याख्या कौशल है। व्याख्या कौशल नागरिक शास्त्र विषय का है, प्रकरण है राज्यपाल। राज्यपाल टॉपिक पर आप पढ़ाएंगे व्याख्या कौशल। इसमें आपको राज्यपाल पर व्याख्या करनी होती है, उसके बारे में पढ़ाना होता है। उसके बाद आपको 2 बहुत प्रश्न पूछने होते हैं। यह है पुनः व्याख्या कौशल, जो कि नागरिक शास्त्र का है, प्रकरण है संसद। फ्रेंड्स, आगे है इसमें शिक्षण बिंदु संसद है। यहाँ पर आपको छात्र दीपक कथन, यहाँ पर आपको पढ़ाना होता है। जो भी आप पढ़ाएंगे उसमें से ही 2 प्रश्न आपको पूछने होते हैं। जैसे कि संसद में कितने भाग हैं, 3। संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। और सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल जो कि नागरिक शास्त्र का ही है और प्रकरण है संसद। 7th क्लास का है। इसमें पूर्व ज्ञान है कि प्रिय विद्यार्थी संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि हम पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर है सहायक सामग्री चौक, झाड़न, लपट फलक, जो कि आपको लपट फलक मिलता है ना, ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चार्ट, मॉडल, ये सभी क्या होते हैं, सहायक सामग्री कहलाते हैं। यहाँ पर आप पुनर्वलन कौशल में जो भी शिक्षक बनने वाले हैं, जो बीएड कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई जो पुनर्वलन है वो क्यों दिया जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनर्वलन दिया जाता है। पुनर्वलन कौशल यह है पुनः पुनर्वलन कौशल नागरिक शास्त्र का है, प्रकरण है उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, पुनर्वलन कौशल क्यों दिया जाता है और 2 तरह से दिया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जो भी टीचर बनने वाले हैं वो सिर्फ सकारात्मक पुनर्वलन दे सकते हैं, नकारात्मक पुनर्वलन नहीं दे सकते हैं। सकारात्मक पुनर्वलन भी 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है बोलकर,
पुनर्बलन देना और एक बिना बोले। तो आप कैसे देंगे? बोलकर तो आप कह सकते हैं सही है, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, तो ये सब कुछ कह सकते हैं। बिना बोले कैसे देंगे? कि आपको किसी का जवाब अच्छा लगा तो मुस्कुराकर सही में सिर हिलाकर दे सकते हैं। आगे है दृष्टांत कौशल। ये कि नागरिक शास्त्र का है, प्रकरण है वित्त आयोग, 7th क्लास का है। ये वित्त आयोग के बारे में बच्चे सामान्य जानकार रखते हैं। सहायक सामग्री जो कि आप जिसकी सहायता से बच्चों को पढ़ाते हैं, वित्त आयोग पर है। इस तरीके से क्योंकि ये क्या है, दृष्टांत कौशल, जिसे कि प्रदर्शन कौशल भी कहते हैं। प्रदर्शन कौशल ये है, ठीक है, ये जो आप एक बड़ा चार्ट बनाएंगे तो चार्ट का छोटा रूप होता है मिनिएचर, ठीक है। जो भी मिनिएचर में यहाँ पर बनाते हैं उसी को आपको बड़े चार्ट में बनाकर वहाँ पर क्लास में अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, पुनः दृष्टांत कौशल लोकसभा पर है ये, ठीक है। तो यहाँ लोकसभा के ऊपर यहाँ पर आप श्यामपट्ट लगाएंगे तो श्यामपट्ट में क्या लोकसभा सभा के बारे में बताएंगे, किसका कार्यकाल क्या है, किस अनुच्छेद के तहत है, तथा इसमें लोकसभा में आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये सब आप, ये लोकसभा की भंग हो सकती है कि नहीं, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लोकसभा में यहाँ पर आप मिनिएचर बना सकते हैं, या आप चित्र बनाना चाहें किसी संसद वगैरह का तो वो बना सकते हैं, नहीं तो आप लोकसभा के बारे में यहाँ पर अपने मिनिएचर में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को बड़े चार्ट में आप क्लास में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मिनिएचर तो दिखा नहीं सकते आप, तो क्या करेंगे, बड़ा चार्ट जो कि आप क्लास में लगाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये माइक्रो टीचिंग की डायरी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।